सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हो रही है, लेकिन ये तस्वीरें इसलिए नहीं वायरल हुई है कि ज्योति एराजी ने गोल्ड जीता, बल्कि इसलिए कि उनके पीछे एक खाली स्टेडियम खड़ा था। न तालियां, न भीड़, न जश्न। और ये चुप्पी उनकी नहीं, हमारी सच्चाई बताती है। क्योंकि भारत में क्रिकेट के बाहर के खेल हमें याद ही नहीं रहते हैं। हमारे देश में मेसी की एक झलक देखने के लिए लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, पर ज्यादातर हमें क्रिकेट के अलावा अन्य खेल और खिलाड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता होता है। और हमारे भारत की गोदी मीडिया इन सब के बारे में हमें कभी नहीं बताएगी। मुंबई से आने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में तो हम सबको पता है, पर मुंबई से ही पराग पाटिल आते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, जो एक सीनियर ओलंपियन है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन मास्टर टीम गेम्स में 5 मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। पर अब ये एक कैब ड्राइवर है। जी हाँ, अब ये कैब चलाने पर मजबूर है। ऐसे ही पुष्पा मिंज की बात करें तो ये रांची से आती है, जो कि MS धोनी का शहर है। ये भी पैरा थ्रो बॉल चैंपियन है, जो हमारे सिस्टम की फेलियर की वजह से अब सब्जी बेचने पर मजबूर है। विराट कोहली भी दिल्ली से आते हैं और हरीश कुमार भी। बस फर्क इतना है कि एशियन गोल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आज चाय बेच के गुजारा कर रहा है, और विराट कोहली के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और इनके पास अब अरबों की संपत्ति है। हरीश कुमार की गलती बस ये है कि वो क्रिकेटर नहीं है। अभी ये क्रिकेट स्टार होते तो इनके भी मिलियंस में फॉलोअर होते और ये भी एक बेहतर जीवन जी रहे होते। इन्हें चाय बेचने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। वैसे ही भरत कुमार विजेंद्र सहवाग के शहर से आते हैं, जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन पैरा स्विमर है, पर दुर्भाग्यवश ये अब कार वॉशिंग करते हैं। सोचिए, ये कितनी दुख की बात है कि हमारे देश के एक ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट लोग अब कार धोने पे मजबूर हैं। भारत की गौरव और इन होनहार खिलाड़ियों की दुर्दशा में हमारे देश की बेहोश जनता और भ्रष्ट सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे देश का युवा सट्टेबाजी करने वाले क्रिकेटर्स को, गुटकेबाजी करने वाले एक्टर्स को और भ्रष्ट और हिंदू मुस्लिम करने वाले नेता को अपना भगवान मानता है। जब हम इन सब गिरे हुए लोगों को अपने सर पर चढ़ा के रखेंगे तो बर्बादी के सिवा और क्या हो सकता है। याद रखिए, हम जिनके लिए मरने और जीने को तैयार हो जाते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है हम जिए या मरे। अभी दिल्ली का एक इतना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन इस बात को लेकर के दिल्ली से आने वाले विराट कोहली ने एक भी ट्वीट नहीं किया है, क्योंकि वो तो लंदन और USA में सेटल हो जाएंगे। मरेंगे तो सिर्फ हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग और सब गरीब जनता, खराब पानी और हवा से। अगर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत में 1000 स्टेडियम है, जबकि चाइना में 1,70,000 स्टेडियम, जो कि भारत से 170 गुना ज्यादा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक में मेडल लेकर आएंगे। हमारे यहाँ खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए कोई ढंग का व्यवस्था नहीं किया जाता है, जबकि चाइना में इंडिविजुअल फोर्सेस ट्रेनिंग होता है। हर एक खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जाता है। चाइना अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाता है, अपने सिस्टम को मजबूत करता है, और हमारे यहाँ एथलीट को अपने ही सिस्टम से लड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। भारत में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को अक्सर दर्शकों की संख्या के लिए संघर्ष करना पड़ता है, भले ही भारतीय खिलाड़ी उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करें। इसलिए जब तक हमारे देश में सिर्फ मनोरंजन और पैसे को अहमियत दिया जाएगा, रियल स्पोर्ट्स को नहीं, तब तक हमारे देश का युवा ओलंपिक में मेडल नहीं ला सकता है। कोई इनोवेशन नहीं हो सकता है और एक ही भेड़ चाल पे बस चलेंगे हम लोग हमेशा। इसलिए सबसे पहले हमें खुद से सवाल करना होगा कि क्या हम मनोरंजन से आगे भी रियल टैलेंट को वैल्यू देते हैं या नहीं। उसके बाद अपने सरकार से भी सवाल कीजिए।